Hi, I am Vikas sir. Most welcome again in NIS Vision Point. प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो आपका सेकंड चैप्टर है पीई का, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो प्लांटी एंड एनिमलिया में हम लोगों ने सबसे पहले प्लांटी किंगडम को स्टार्ट किया है बेटा स्टडी करना। प्लांटी में आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हमें स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है कौन सा बेटा? ब्रायोफाइटा। तो प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा कि ब्रायोफाइटा के 2 लेक्चर हैं, उसमें हमने इनकी बेसिक प्रॉपर्टी एंड ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था, डिफरेंसेस बता दिए गए थे। और उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट का जो डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप उसको एक बार समझ लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग टेरिडोफाइटा यू नो दैट ये दुनिया का पहला लैंड प्लांट, प्योर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये पहला प्लांट है जो स्पोरोफाइट था, या आप कह सकते हो टूयन प्लांट था, जिसका डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ओके, एंड देन हम लोग फेनरोगैमस पे आएंगे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंसवान, इन सब पे हम लोग बातें करेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि हमने बार बार आपको समझाया कि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप इसको लिखने की कोशिश करिएगा। तो टेरिडोफाइटा पॉइंट आउट नोट करिए आप। सबसे पहला पॉइंट, ये प्लांट हमारे सीडलेस होते हैं, याद रखिएगा। टेरिडोफाइट्स सीडलेस प्लांट हैं। वैस्कुलर प्लांट, सीडलेस कैसे हैं? वैस्कुलर प्लांट हैं, तो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। बिना फ्लावर वाले ये ऐसे प्लांट हैं, कैसे बेटा? बिना फ्लावर वाले ये ऐसे प्लांट हैं जहां पर वैस्कुलर बंडल का मतलब आपका है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे फ्लावर नहीं आते हैं, सीड नहीं बनते हैं। सीडलेस लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीडलेस लिखा होगा, है ना? तो यहाँ पे ये ऐसे प्लांट हैं जो सीड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ओके, इनका जो टर्म बेटा डिराइव हुआ है, आइए हम बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा कहाँ से डिराइव हुआ है? आप इनके लीफ के स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ साइड में ऊपर आपको दिख रहा होगा, एकदम फेदरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। फेदर मीन्स क्या होता है? टेरॉन। यहाँ ध्यान से देखिए, ग्रीक वर्ड में टेरॉन मीन्स होता है फेदर, और फाइटॉन मीन्स होता है बेटा प्लांट। तो फेदर लाइक फ्रेंड, इनकी लीफ कैसी होती है? अभी भी हमने कहा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बना हुआ ग्रीन ग्रीन, फेदर लाइक होता है। फेदर आप यू नो दैट बर्ड में होता है ना, बर्ड में आप देखो जो पंखे होते हैं वो फेदर बोला जाता है। तो वो फेदर जो होता है, इनकी लीफ फेदर लाइक होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? फेदर मीन्स होता है टेरॉन, फाइटा मीन्स प्लांट, टेरिडोफाइटा फेदर वाले प्लांट हैं। ये फेदर जैसी लीफ इनकी होती है। ओके, ये बर्ड नहीं होते हैं, प्लांट, बट उस तरह का अपीयरेंस देते हैं, फेदर अपीयरेंस देते हैं। क्लियर? इनमें जो रिप्रोडक्शन का वे है बेटा वो स्पोर के थ्रू होगा, याद रखिएगा। और ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट भी आप बोल सकते हो इनको। ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। कैसे प्लांट हैं? ये पहले टेरेस्ट्रियल, मतलब ये प्योर फॉर्मेट के प्लांट ऐसे हैं जो अर्थ पे सबसे पहले टेरेस्ट्रियल कंडीशन में अडॉप्ट किए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट, आइए प्लांट को समझ लेते हैं इनके एक हम लोग। इनका प्लांट जहाँ टेरेस्ट्रियल बेटा फाइंड आउट किया गया, जहाँ पे ग्रो होता है, आप देखेंगे इनमें डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। ये पहला दुनिया का प्लांट है जहाँ पे आपको रूट जैसे स्ट्रक्चर, ट्रू रूट है, स्टेम है एंड लीफ है, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये तीनों चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगी बेटा? रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ओके, तो आप ध्यान से देखिए प्लांट बॉडी को। यहाँ पे रूट स्ट्रक्चर, ग्राउंड में आपको रूट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है।
ये राइजोम कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो बेटा बेसल स्टेम होता है, बेसल स्टेम आप समझ रहे हो ना, ये स्टेम ऊपर की तरफ गया, यहाँ स्टेम फूड स्टोर कर लेता है। इनका स्टेम यहाँ पे क्या करता है, यहाँ का स्टेम जो होगा बेटा ये फूड स्टोर कर लेता है, तो राइजोम बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। तो राइजोम के लोअर एरिया में, बेसल एरिया में एडवेंटिशियस टाइप के रूट होते हैं, पतले पतले थ्रेड लाइक, जो इनको वाटर मिनरल को एब्जर्व करके सप्लाई करते हैं सर्वाइवल के लिए। तो यहां आप देख रहे हो छोटे छोटे रूट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे इनसाइड। राइजोम के ऊपर रेमिएंटा देखिए, यहाँ पे ये वाटर होल्डिंग बॉडीज होती हैं इनमें, ये इनको सपोर्ट करती हैं और आसपास का जो मॉइस्चर उसे एब्जर्व करते हैं, रेमिएंटा बोलते हैं। ये इन्हें सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर पूरा देखिए, लीफ स्टेम तो इनका यहाँ पे हो गया बेटा। अपर एरिया में कंपाउंड लीफ कंटेन करते हैं ये। कंपाउंड लीफ में ये क्या है, सेंटर में रेकिस होता है, यू नो दैट। और साइड में आप देखोगे ये जो लीफलेट टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब की सब क्या हैं, ब्लेड बोलते हैं इसको हम लोग, लीफलेट्स को ब्लेड बोलते हैं। ओके, और पूरी लीफ की हम बात करें तो पूरी लीफ को हम क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। अब तो लीफ क्यों नहीं कहते हैं बेटा, देखिए लीफ भी बोल सकते हैं, बट इनका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। अभी तक ऐसी लीफ हमने ओरिजिनेट होते नहीं देखी थी। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ लीफ को हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये फ्रंट होता है। कैसा होता है, फ्रंट होता है। तो आपसे पूछा जाए इन विच प्लांट फ्रंट आर रिपोर्टेड, तो आप सिंपल आंसर दीजिएगा टेरिडोफाइट्स प्लांट में। तो क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे कि फ्रंट आपसे पूछा जा रहा है किस प्लांट में नजर आता है, तो कहाँ बताएंगे आप लोग बेटा, फ्रंट को बताएंगे कि सर ये टेरिडोफाइटा में दिखता है। ओके, अब आइए एक बार इनके हम थोड़ा सा इतिहास के विषय में जानते हैं, कैसे ये लाइफ साइकिल कंडक्ट करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, स्पोर कैसे बनाते हैं, इन पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले सैलिएंट फीचर जान लेते हैं, इनका बेसिक फीचर्स क्या है, देन हम लोग इनके रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। बेटा ये पहला प्लांट है जो डिप्लॉयड टाइप का होता है। अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हमने इसके पहले ग्रुप पढ़ाया था ब्रायोफाइटा। हमने ब्रायोफाइटा में आपको लिखवाया था या बताया गया था, क्या बताया गया था, ब्रायोफाइट के जो प्लांट होते हैं बेटा वो गैमेटोफाइट होते हैं। क्यों लिखवाया गया, क्योंकि गैमेटोफाइट जो प्लांट लिखा होगा आपने वहाँ पे देखिएगा वो हैप्लॉयड होता है। बट अब कहानी बदल चुकी है। क्या कहानी बदल गई बेटा, इनका जो प्लांट बॉडी है डिप्लो हैप्लॉन्टिक ये भी है, बट डोमिनेंट फेज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पोरोफाइट दिखेगा। ये लाइफ साइकिल की बात हो रही है, बट पहला फेज लाइफ का क्या होगा बेटा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, ये प्लांट 2n मतलब डिप्लॉयड होंगे। सिंपल वे में याद रखिएगा, ये डोमिनेंट प्लांट बॉडी है जो कि कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। क्लियर, यही बॉडी क्या करती है बेटा, स्पोर बनाती है और स्पोर बनाने के बाद गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है, जो कि लेस डेवलप्ड स्मॉल टाइप के होते हैं, उन्हें प्रोथैलस कहा जाता है। आपके यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि राइट द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय टेरिडोफाइट्स इज प्रोथैलस। तो सिंपल वे में प्रोथैलस आपको याद रखना। प्रोथैलस देखिए यहाँ बना होगा, ये प्रोथैलस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लीवर जैसा दिख रहा है, लीवर वर्ड जैसा। ओके, तो आपने देखा बेटा इनका जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, मेन प्लांट बॉडी हमने अभी आपको बताया, लाइफ साइकिल भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसका आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा ये टफ ग्रुप में आता है, याद रखिएगा टेरिडोफाइटा। मैक्सिमम टाइम आप बच्चा कंफ्यूज रहता है, भूल जाता है चीज़ों को, इसको तो आपको एकदम सिंपल वे में हम आपको बताएंगे। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे जो हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा, एकदम सिंपल वे में आप देखिएगा, स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी हमारी है वो ट्रू, देखिए ध्यान देखिएगा, ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ है, मतलब सही वाला यहाँ प्रेजेंट है, असलियत वाला। अभी तक किसी प्लांट में इसके पहले जो ब्रायोफाइटा एल्गी थे वहाँ ये सब नहीं होते हैं, बट यहाँ पे रूट स्टेम लीफ आपको नज़र आने लगेंगे। और एडवांस फीचर क्या इसका, जाइलम प्रेजेंट है,
बट वे सेल एब्सेंट होते हैं बेटा, फ्लोएम प्रेजेंट है बट कंपेनियन सेल एब्सेंट हैं। इट मीन्स दैट वैस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट है बट कंप्लीट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कंप्लीट का मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। कुछ चीज़ों में क्या एब्सेंट होता है? वेसल एंड कंपेनियन सेल यहाँ पे नहीं दिखते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करते हैं, बहुत सिंपल वे में बेटा, सिंपल पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। स्पोर डेवलप इन स्पोरेंजिया। देखिए अब कहानी रिप्रोडक्टिव पार्ट पे बता रहे हैं ये कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बेटा स्पोर के थ्रू होता है। स्पोर कहाँ डेवलप होंगे अभी हम आपको बताएंगे। लीफ में डेवलप होते हैं। ये सिमिलर स्पोर बना सकते हैं, डिसिमिलर मतलब सिंपल होमोस्पोरस हो सकता है या हेट्रोस्पोरस हो सकता है। कैसे? इनके स्पोर या तो सिमिलर साइज के बनते हैं या डिसिमिलर साइज के बनते हैं, दोनों साइज का बना सकता है। उस बेस पे हम क्या कहेंगे? होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो स्पोरेंजियम है वो लीफ में डेवलप होता है, और जिस लीफ में डेवलप होता है उसे क्या कहोगे आप? स्पोरोफिल कहोगे, सिंपल। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉर्नर पे आप लोगों को, या यही जो लीफ है इसी लीफ के अंदर आप देखोगे स्पोरोफिल का डेवलपमेंट होता है। सिंपल लीफ होती है बेटा, और लीफ में ही यहाँ पे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से डेवलप होंगे अभी हम आगे बात करेंगे। और इन्हीं के ग्रुप को जहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, ढेर सारे लीफ एक साथ होते हैं रिप्रोडक्टिव, उसे हम क्या कहते हैं? सोराई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोराई बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट है टेरिडोफाइटा के, आप नोट कर लीजिएगा। हमने कहा था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एकदम सिंपल फॉर्मेट आप समझो। पहले सिंपल फॉर्मेट क्या? रिप्रोडक्शन कहाँ से होना है? इनका जो प्लांट बॉडी है बेटा, रिप्रोडक्शन लीफ से होना है, याद रखिएगा। कहाँ से होना है? लीफ से होना है। जो लीफ होते हैं वो कंबाइंड होकर के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे स्पोरोफिल हम लोग बोलते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे आप सबसे पहले आप देखो स्पोर से कहानी दी हुई है, स्पोर से आगे की कहानी लिखा हुआ है। अभी हम आपको इसके बाद स्पोर की कहानी भी बताएंगे। तो स्पोर कहाँ बनते हैं एक बार आइए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। आप ये देखिए प्लांट बॉडी सब, ये लीफ है ना बेटा, यहाँ पे लिखा होगा स्पोर डेवलप इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कहाँ डेवलप होंगे? स्पोरोफिल में, लीफ में। ये पॉइंट आप पहले क्लियर करिए। देखिए रिप्रोडक्शन के समय क्या होगा? लीफ हैं, लीफ के इनसाइड में यहाँ पे स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो जाएगा इनके, और यहाँ पे स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। ओके, तो आप ध्यान देना बेटा, जो ये स्पोर बनेंगे यही स्पोर यहाँ से रिलीज होंगे और प्रोथैलस का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हमने कहा था प्रोथैलस कहाँ से बनेगा? स्पोर से बनेगा। तो लीफ हमारा क्या स्पोरोफाइट था, एकदम क्लियर। लीफ के स्पोर से क्या बनेगा? आपका प्रोथैलस। प्रोथैलस कहाँ दिखाया गया? यहाँ दिखाया गया। तो दो बातें साफ हो गई आपको। लीफ स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट से जो बन रहा है हमारा प्रोथैलस है। कैसे वर्कआउट करेगा आइए हम पॉइंट को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पोर कहाँ बना था अभी हमने क्लियर किया था? लीफ में। लीफ क्या था? स्पोरोफिल था। क्लियर है? तो उसी के आगे आप कंटिन्यू करो। स्पोर जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट कहाँ होगा? यहीं। कहाँ? यहीं, अरे धरती पे, सॉइल पे। तो सिंपल वे में कहाँ पे गिरा? सॉइल पे गिरा। ये बेचारा ऐसे ग्रो कर गया, प्रोथैलस बना लिया, ग्रीन ग्रीन छोटा सा प्रोथैलस बना लिया। ओके, तो ये जो प्रोथैलस बन रहा है आप देखो किस तरह का होगा बेटा? स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, तो इसका नेचर क्या होगा? एन होगा। और एकदम सिंपल सी बात आपको बार बार रटाई जा रही है, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है ये गैमेटोफाइट होता है, और जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्पोरोफाइट होते हैं। क्लियर है? तो गैमेटोफाइट बना रहा है, इट मीन्स दैट जर्मिनेट होके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसे हम प्रोथैलस कहेंगे। प्रोथैलस हर्ड से भी स्ट्रक्चर है, थैलवाइड स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। सारी कहानी आपके सामने लिखी हुई है। देखिए क्लोरोफिलस है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो होगा, एंड फीमेल में बेटा आर्चिकोनिया ग्रो होगा। एक ही थैलस पे जो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक जैसे स्पोर होते हैं, सिंपल वहाँ पे क्या होता है आप देखोगे, वहाँ पे होता है सिंपल वे में
ये होमोस्पोरस कहानी हमारी है तो बाइसेक्सुअल होगा, और हेट्रोस्पोरस है तो थैलस अलग अलग ग्रो होंगे। सिंपल सी बात है। थैलस एक पर मेल फीमेल कब ग्रो होगा? जब होमोस्पोरस होगा। हेट्रो होगा तो अलग अलग पे ग्रो होगा, कोई कहानी नहीं, अलग नहीं है। तो यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनने लगेंगे वहाँ पे। गैमेटोफाइट कोई भी बने, याद रखना बेटा, जो हमारी आर्चिगोनिया है उसमें एग बनेगा। क्या बनेगा आर्चिगोनियम में? एग। अभी लाइफ साइकिल के थ्रू भी हम आपको बताएंगे एक बार इसको। एग आर्चिगोनियम में बनेगा। आर्चिगोनियम में एग आकर के यू नो दैट ब्रायोफाइटा जैसा डिट्टो है, एकदम याद रखिएगा। ब्रायोफाइट में भी पढ़ाया गया ये बातें, आप देख लीजिएगा। आर्चिगोनियम में एग बनेगा बेटा, और एंथ्रीडिया में क्या बनता है? मेल गैमिट, एंथ्रेजॉइड बनता है। देखिए लिखा हुआ है कहाँ पे? एंथ्रीडिया में। तो ये क्या है? मेल गैमिट है, मेल गैमिट। ओके। अब फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर यहाँ भी चाहिए। वाटर की मदद से मेल गैमिट फीमेल तक आएगा, रिप्रोड्यूस करेगा और जाइगोट बनाएगा। याद रखिएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। बट ये एम्ब्रियो बेटा बहुत दिन सरवाइव नहीं करेगा। ये एम्ब्रियो एट वंस डेवलप करेगा और न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। देखिए एक एक स्टेप आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा बातें समझ में आएंगी। कन्फ्यूज़न है तो हम अभी लाइफ साइकिल पे बात करेंगे, तुरंत बात करेंगे, ठीक है? तो वहाँ भी इसको हम एक बार आपको फर्दर समझाएंगे अभी आज। बट ये पॉइंट आप नोट करके तब लाइफ साइकिल पढ़िएगा। पहले पॉइंट नोट करिएगा, देन लाइफ साइकिल को आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ था? गैमेटोफाइट। फर्दर क्या होगा? एम्ब्रियो हमारा डेवलप होगा, और एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद क्या करेगा बेटा? यही नए नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। आप देखो एक बार यहाँ पे स्पोरोफिल समझाया गया है जो अभी आपने पढ़ा था। यह देखो आप लीफ बनी हुई बेटा, कुछ लीफें रिप्रोडक्टिव हो जाती हैं। देखिए उस लीफ के नीचे बेसल एरिया में देखिए स्पोरेंजियम किस तरह से बनती है। देखिए ये स्पोरेंजियम बन रहा है, तो लीफ के बेसल एरिया में स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरेंजिया कहाँ बन रहे हैं बेटा? स्पोरोफिल के बेसल एरिया, लीफ के बेसल एरिया पे, और यही हमारे क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। ओके। तो फर्टाइल लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ सीड तो बनता नहीं, आप जानते हो। फर्टाइल लीफ को ही हम लोगों ने क्या कहा था? स्पोरोफिल कहा था। स्पोरेंजिया जहाँ पे डेवलप होता है। क्लियर? होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस आपको कहानी हमने अभी समझाई थी बेटा। सिमिलर स्पोर बनते हैं तो होमोस्पोरस कहोगे आप, और डिसिमिलर स्पोर बनते हैं तो क्या बोलोगे? हेट्रोस्पोरस बोलोगे। होमोस्पोरस मतलब समझ रहे हो? एक जैसा स्पोर। हेट्रो मीन्स डिसिमिलर स्पोर। हेट्रो होगा तो आप स्पोर को क्या नाम देंगे? माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। सिमिलर है तो कोई नाम देने की जरूरत आपको नहीं है, सिमिलर स्पोर बोलेंगे आप। क्लियर? तो आपने जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेटा पढ़ा है उसको आपको डिक्टेट किया जा रहा है। जो स्पोरेंजिया आपने पढ़ा है होमो हेट्रोस्पोरस की क्या कहानी है, तो ये अलग से आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन दी होमोस्पोरस कंडीशन, डिफाइन दी हेट्रोस्पोरस कंडीशन, ये आप अलग से लिख लेंगे। और स्पोरोफिल आपसे पूछा जाता है तो आप देखिए स्पोरोफिल के लिए ये कहानी बताई गई है, नोट रखिएगा। ये स्पोरोफिल की कहानी है, ये होमो और हेट्रोस्पोरस की कहानी है, अलग अलग नोट करिएगा। ओके। पहला क्या है? स्पोरोफिल को डिफाइन किया गया है। सेकेंड नंबर पे क्या है? सेकेंड नंबर पे होमो हेट्रोस्पोरस को डिफाइन किया गया है। ओके। अब हम लाइफ साइकिल पे बात कर लेते हैं, एकदम पूरा का पूरा लाइफ साइकिल एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान देना बेटा, ये इनका मैच्योर प्लांट बॉडी दिख रहा है। यहाँ पे देखिए प्लांट बॉडी है, राइजोइड है, ये इनके रूट हैं, राइजोम है, ये लीफ हैं। देखिए एक लीफ मैच्योर हो गई है जो स्पोर बना रही है, ये स्पोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? स्पोरोफिल का फॉर्मेशन देखिए दिख रहा है आपको। तो स्पोरोफिल का मतलब लीफ है। इसी लीफ में क्या होगा? जो स्पोरेंजिया होगा, आप ध्यान देना, लीफ में जो स्पोरेंजिया डेवलप होंगे बेसल एरिया पे, इसी स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा। ध्यान देना, ये हमारे प्लांट क्या होते हैं? 2n। लीफ हमारी क्या है? 2n। ओके। तो यहाँ पे बिना मियोसिस के स्पोर बन नहीं सकता। क्लियर? तो जो स्पोरेंजियम है इस लीफ में, यहाँ देखिए डिक्टेट किया गया है, तो यहाँ पे मियोसिस होना है। क्या होना है बेटा? मियोसिस।
तो ये मियोसिस जो हमारा यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है इसके इनसाइड देखिए, तो मियोसिस के बाद ये स्पोर बनेंगे, स्पोर का नंबर ढेर सारा हो जाएगा, छोटे छोटे स्पोर हो जाएंगे ये। ओके, तो ये स्पोर हमारे कैसे होंगे, मियोसिस के बाद बन रहे हैं बेटा, ये हैप्लॉइड होंगे, एन होंगे। तो कोई भी स्ट्रक्चर आप जानते हो हैप्लॉइड है तो बार बार मियोसिस तो कर नहीं सकता, अब माइटोसिस करेगा ये। ओके, तो माइटोसिस आप देखिए गैमेटोफाइट है। ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अब इसका जो स्पोर है ये स्पोर यहाँ ग्रो करेगा, प्रोथैलस बनाएगा। तो गैमेटोफाइट को याद रखिएगा, ये स्पोर ग्रो के क्या बनाते हैं, प्रोथैलस। बना लीजिएगा स्ट्रक्चर आप लोग। ओके, ये प्रोथैलस हो गया। तो प्रोथैलस ये हमारा क्या है, गैमेटोफाइट है। प्रोथैलस के ऊपर देखिए यहाँ पे ये मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं और ये फीमेल आर्चिगोनियम, दोनों का बेटा डेवलपमेंट होगा। मेल यहाँ देखिए यहाँ पे है, स्पर्म बन रहा है, एंथ्रेजोइड बन रहे हैं, और ये आर्चिगोनियम है जहाँ पे एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर कहाँ बनते हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर बनते हैं। क्लियर है? अब आप देखो, ये जो हमारे स्पोर्स हैं, एंथ्रेजोइड्स हैं, ये वाटर की मदद से यहाँ फर्टिलाइज करेंगे एक को। फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं आर्चिगोनियम में बेटा, ये आर्चिगोनियम में स्ट्रक्चर याद रखिएगा सिंपल वे में। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट देखिए बन रहा है यहाँ पे। जाइगोट बन रहा है। तो जो जाइगोट बन रहा है बेटा, यही जाइगोट क्या होगा, शॉर्ट एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज देखिए आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। ओके, तो एम्ब्रियो से आपका क्या होगा, प्लांट। क्लियर? तो आप देखें लाइफ साइकिल में बेटा, यहाँ आप ध्यान से देखो, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डिप्लॉयड। सारे स्ट्रक्चर हैं डिप्लॉयड बन रहे हैं। तो ये लगभग इक्वल चीज़ें आपको दिख रही हैं, आधे फेज में हैप्लॉयड, आधे फेज में डिप्लॉयड। तो ऐसे हम लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं बेटा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल सकते हो। पहले डिप्लो फिर हैप्लो है, तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन ये है, और ये क्या था, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन था। तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको जोड़ के बोलना है। क्या बोल सकते हो आप, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप बता सकते हो, कोई दिक्कत? तो ये टेरोफाइट्स का बेटा लाइफ साइकिल है, याद रखिएगा। आप चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट करके आप टेरोफाइट पे ले जा करके आप क्लियरली पढ़ सकते हो, सिंपल वे में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से एक एक चीज़ों को आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत हो आप हमें बताइएगा। देखिए यहाँ पे सिंपल वे हमने कहा, समराइज कर लीजिए। यहाँ से लीफ फर्टाइल होती है, फर्टाइल लीफ में मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर बनते हैं बेटा। तो अब इसको स्पोरोफाइट बोल रहे हैं हम लोग। स्पोर प्रोथैलस बनाते हैं, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट पे एन3डी आर्चिगोनिया मेल फीमेल स्ट्रक्चर बनते हैं, एंड देन गैमेट्स, गैमेट का फ्यूजन, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नया प्लांट। ओके, तो ये एकदम सिंपल वे में आपने देखा, पूरा का पूरा बेटा टेरोफाइटा की बेसिक फीचर हमने फाइनलाइज कर दिया है। आपको लगता है कोई डाउट है, कोई आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो फर्दर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इनके क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में। जो आपको प्लांट बॉडीज़ बताई जा रही हैं उनका हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। ओके, और किसी भी क्वारीज के लिए बेटा इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।